नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सवाल ना सिर्फ आपका है और हमारा है, बल्कि आज जो है देश का ये सवाल बन चुका है और दिल्ली में जो है जैसे कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी शानदार जो है वो जीत हासिल की थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में जो है वो अभी तक मंथन जारी है और पार्टी को चाहिए वो चेहरा जो केजरीवाल को टक्कर जो है वो दे सके। यानी कि एक महत्वपूर्ण चेहरे की तलाश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और जैसे कि आपने देखा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर थी। हालाँकि वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी अंतर नहीं था। तो इन सारी चीज़ों के चलते केजरीवाल अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहा जा सकता है चुनौती बने हुए हैं। तो ऐसे में दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाना ज़रूरी है, जिसकी अपनी जो है काफ़ी बात हो, जो जो काफ़ी जो है दमखम भी रखता हो, दिल्ली की सत्ता के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में जो है आपने देखा नतीजे आए हुए 5 दिन से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन बीजेपी अभी तक अपने नए मुख्यमंत्री के नाम पर जो है वो मोहर नहीं लगा पाई है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी के लिए दिल्ली का अगला सीएम चुनना आसान नहीं हो रहा है। 16 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री का नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो दिल्ली के सियासी मिजाज में फिट बैठे और इसके साथ ही ब्रांड केजरीवाल को जो है सियासी टक्कर भी दे सके। बीजेपी की नज़र दिल्ली में जो है एक ऐसे नेता पर है जो ना सिर्फ सियासी तौर पर मजबूत हो बल्कि उसका खुद का राजनीतिक मर्तबा और रसूख भी हो। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में कहा जा सकता है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बीजेपी में ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है विचार-विमर्श भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आरएसएस भी जो है इन सारी चीज़ों में जो है वो बराबर से भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेट कर रहा है कि दिल्ली की सत्ता में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए और दिल्ली में बीजेपी की सत्ता रहे या कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, लेकिन हमेशा सत्ता की बागडोर ऐसे नेता के हाथों में रही है, जिसका कद जो है ऊँचा रहा है और अब देखना होगा कि बीजेपी किस चेहरे को अपना नया सीएम जो है वो बनाती है। और दिल्ली को मिले पुराने जो 6 मुख्यमंत्री थे, उनकी बात करें तो दिल्ली की राजनीति में अब तक 6 मुख्यमंत्री जो है काफ़ी खास रहे, काफ़ी महत्व रहा है उनका। 1993 में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे और उस वक़्त बीजेपी ने जो है भारी बहुमत के साथ में जो है सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी के दिग्गज नेता मदन लाल खुराना पहले सीएम जो है बने थे और 1993 से लेकर 1998 तक बीजेपी के 3 जो है मुख्यमंत्री बनाए गए थे जिसमें मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज शामिल थे। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और शीला दीक्षित को जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्होंने 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज जो है रहते हुए अपने कार्यों से जो है अपनी पहचान बनाई। यानी कि जिनके भी जो है नाम रहे हैं वो काफ़ी धुरंधर रहे हैं और इन सारी चीज़ों के देखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनौती जो है काफ़ी बड़ी है। शीला दीक्षित के सत्ता से जो है हटने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल ने जो है दिल्ली की कमान सँभाली। केजरीवाल ने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है अपनी पहचान बनाई। अब बीजेपी के सामने जो है चुनौती है कि वो दिल्ली के पूर्व सीएम के सियासी कद के हिसाब से जो है नया मुख्यमंत्री चुने। नए सीएम के चेहरे की तलाश जो है वो बड़ी चुनौती बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी 27 साल के बाद जो है सत्ता में लौटी है और इस बार बीजेपी को जो है सीएम के चयन में जो है कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। बीजेपी के पास अब तक 48 सीटें हैं और इसके बाद जो है वो पार्टी के कई नए जो है सीएम की रेस में जो है कई जो है नए नेता हैं जो सीएम की रेस में जो है वो शामिल हो चुके हैं। इस स्थिति में बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसा शख्स जो है वो सामने आए, जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह तेज-तर्रार हो और एक ऐसा नेता जो भविष्य में अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना मुश्किल जो है वो बना दे। योगी आदित्यनाथ की तरह बीजेपी को जो है दिल्ली में एक ऐसा चेहरा चाहिए, लेकिन एक फ़र्क के साथ बीजेपी जो है दिल्ली में हिंदुत्व के मुद्दे को जो है ज़्यादा प्रभावी नहीं मानती है। इसलिए उसे ऐसा नेता जो है वो उसकी तलाश है, जो विकास के मॉडल पर जो है वो ध्यान केंद्रित
सके और न सिर्फ धार्मिक जो है वो राजनीति करना जानता हो, बल्कि विकास के मॉडल पर भी जो है वो खरा उतरे। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है आपने देखा दिल्ली का जो है चुनाव पैटर्न अलग तरीके का है। यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो बिज़नेस पर्सन है और यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो वोट जो है वो डाला जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा धार्मिक जो है वो उन सारी चीज़ों का असर उतना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर विकास के मॉडल को जो है वो काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो ब्रांड केजरीवाल के सामने जो है वो मजबूत चेहरा रखना भारतीय जनता पार्टी की इस समय मजबूरी बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सियासी छवि जो है वो बनाई है। उनका ब्रांड केजरीवाल ना सिर्फ दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित जो है वो है। उनकी राजनीति ने दिल्ली को जो है 2 बार बीजेपी को शिकस्त जो है दी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के रहते 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रयास किया और उसको हार का सामना जो है वो करना पड़ा। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए केजरीवाल की पहचान जो है अब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में बन चुकी है। ऐसे में बीजेपी को चाहिए कि वो एक ऐसा चेहरा चुने जो ब्रांड केजरीवाल की राजनीति को कहा जा सके उसको काउंटर कर पाए और दिल्ली में जो है सियासी धूल जो है उनको चटाने में कामयाब रहे। यानी कि काफ़ी सोची-समझी रणनीति के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम का जो है वो चुनाव करना चाहती है। दिल्ली के सियासी मिजाज में जो है वो फिट बैठे ऐसा चेहरा जो है वो कौन हो सकता है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अभी भी मंथन कर रही है। बीजेपी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जो दिल्ली के सियासी मिजाज में जो है वो फिट बैठ सके। दिल्ली में अलग-अलग जातियों और समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे सवर्ण, पंजाबी, जाट, गुर्जर, पूर्वांचल और उत्तराखंड के लोग। तो इस चुनाव में जो है इन समुदायों ने सारे जितने भी समुदाय थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया। खासकर मिडिल क्लास ने जो है कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में बीजेपी को जो है अपना समर्थन दिया और दिल्ली में बीजेपी को जो है वो कहा जा सकता है वोट बैंक सवर्ण और पंजाबी जो है काफ़ी रहा है। लेकिन अब जाट, गुर्जर और अन्य समुदाय का भी जो है समर्थन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर मिला है। तो ऐसे में बीजेपी की दिल्ली के सियासी मिजाज को जो है ध्यान में रखते हुए एक ऐसा जो है वो नेता तलाश करने की जो है मंशा है, जो इस विविधता को जो है समझे और सभी समुदायों का विश्वास जो है वो जीत सके। पहले टर्म में जो है सीएम बनना काफ़ी चुनौतीपूर्ण जो है हो सकता है क्योंकि मुकाबला अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए कामों का है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो 11 साल से मजबूती के साथ जो है दिल्ली की सत्ता में काबिज़ थे, तो उनको काउंटर करने के लिए जो है वो काफ़ी चुनौती जो है वो आ सकती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और ये सारी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी को भी जो है काफ़ी अच्छी तरह से पता है। बीजेपी का दिल्ली का जो कहा जा सकता है दिल्ली में पहला कार्यकाल 1993 से लेकर 1998 तक था और इस दौरान पार्टी को जो है 3 सीएम जो है बदलने पड़े थे। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। इसके बाद भी बीजेपी सत्ता में जो है वो कहा जा सकता है उनकी वापसी नहीं हो पाई थी। तो इसके बाद पार्टी ने जो है कई नेताओं को सीएम के रूप में जो है आगे किया। लेकिन कोई भी सियासी तौर पर जो है वो सफल नहीं हो सका। अब जब बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में जो है काबिज़ हुई है, तो पार्टी के सीएम के तौर पर जो है किसको सीएम बनाया जाए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो पार्टी जल्दबाजी जो है वो नहीं दिखाना चाहती। और इस बार बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसी ऐसे नेता का जो है चुनाव करना जो पार्टी को मजबूती दिला सके और दिल्ली के सियासत में जो है वो फिट बैठ सके और दिल्ली के मिजाज को जो है वो समझने में उसको किसी तरह की कठिनाई ना हो और भविष्य में केजरीवाल को जो है वो कड़ी टक्कर दे सके। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। अब इन सारी चीज़ों के चलते किसको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये अपने आप में जो है काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है और कहीं न कहीं एक मुख्यमंत्री का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफ़ी कठिन, काफ़ी जटिल हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों के चलते भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी दूर तक जाने की है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश में है कि वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर जो है काबिज़ करे जो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो। यानी कि वो दिल्ली की सत्ता में जो है मजबूती से काबिज़ रहे और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में जो है वो सफल रहे। यानी कि एक लंबे रेस के घोड़े की जो है वो तलाश भारतीय जनता पार्टी को है, मुकाबला
अरविंद केजरीवाल से है और वोटिंग अगर जो परसेंटेज की बात करें तो उसमें खासा कोई अंतर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं केजरीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जो है लगातार बने रहेंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसको नया मुख्यमंत्री चुनती है और कौन ऐसा व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सियासत के मिजाज से जो है वो फिट लगता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर 16 तारीख को जो है वो पार्टी मीटिंग करेगी और मुख्यमंत्री का जो फेस कहा जा सकता है चुना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के चलते आपको क्या लगता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक चुनौती से कम नहीं है और जबकि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सत्ता में जो है अपोज़िशन में आ चुके हैं और ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधेयक होंगे उनको पास करने में जो है दिक्कत का सामना होगा, बाकी सारी चीज़ों को और कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जो है वो घेरने की होगी, उनके जो भी काम जो है किए जाएँगे, उसमें जो है वो सवाल पैदा करने की होगी। तो कहीं न कहीं चुनौती बहुत बड़ी है और ये चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ रही है। तो किसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीएम फेस जो है चुनती है दिल्ली के लिए, ये सारी चीज़ों का इंतज़ार आपको भी है और हमको भी है और आपको आपकी नज़र में कौन ऐसा फेस है जो दिल्ली की सत्ता में जो है काबिज़ हो सकता है और लंबी रेस का घोड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकता है? यानी कि दिल्ली की सत्ता को जो है वो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक जो है वो सँभालना चाहती है कि लंबे समय तक जो है वो दिल्ली की सत्ता में काबिज़ रहे। क्योंकि 27 साल के बाद में जो है उनका सपना पूरा हुआ है, तो इस सपने को जो है इतनी आसानी से छोड़ती हुई जो है वो नज़र नहीं आती भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए मंथन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली के सीएम का। तो आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी कमेंट हो, आपको जो लगता है कि दिल्ली का सीएम बनने के लिए काबिल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।